पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज एक ख़ास मौजू लेकर आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है उर्दू हरूफ तहजी की तस्कीर व तानीस। उर्दू में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनमें कौन सा हर्फ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस, इसको हम कैसे पहचाने हैं। अक्सर हमें देखते हैं कि ख़ासकर जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको इस मुज़क्कर व मुअन्नस के मसले से दो चार होना पड़ता है। उनको इस बात का सही इल्म नहीं होता कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है और कौन सा हर्फ मुअन्नस, और इन्हें कैसे याद रखा जाए और बच्चों को कैसे ज़हन नशीन करवाया जाए कि कौन सा हर्फ यहाँ पर मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस। हम आसान तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक लफ्ज़ आया है, वो है शब। अब शब, इस लफ्ज़ में हम देखते हैं यहाँ पर दो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, एक है शीन और दूसरा है बे। अब शीन और बे, इस लफ्ज़ में हम देखते हैं यहाँ पर शीन, जब हम लफ्ज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहना चाहिए कि शीन लाई गई या लाया गया, बे लाया गया या लाई गई। कैसे पहचाने कि शीन यहाँ पर मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बे मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को गौर से सुने तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस। देखिए, उर्दू में सबसे बड़ा झगड़ा यही तस्कीर व तानीस का है, जिसके लिए मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद किसी किस्म के क़वायद मुंज़बित नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर एक माहिर क़वायद जलील मानिकपुरी साहब, जो अमीर मीनाही के जानशीन हैं, उन्होंने एक किताब मरतब की जिसका नाम है क़वाइद तस्कीर व तानीस, और इस किताब को मरतब करके ये जो मसला है तस्कीर व तानीस का, उन्होंने किसी हद तक हल करने की कोशिश भी की, और ये किताब उर्दू ज़बान का एक असासा बन गई, ऐसा असासा जिसे मुद्दत हाय दराज तक याद भी रखा जाएगा। जब हम हरूफ तहज़ीब की तस्कीर व तानीस को देखते हैं, बाज़ मौलिफ़ीन ने यहाँ पर कुछ का कुछ तो लिख दिया है, लेकिन जलील मानिकपुरी साहब ने अपनी इस किताब क़वाइद तस्कीर व तानीस पर अमीर मीनाही के फ़ैसले पर अमल करते हुए लिखते हैं कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस, इसकी पहचान कैसे कराई जाए, इसे याद कैसे रखा जाए, उसका एक आसान तरीका आप बताते हुए लिखते हैं। क्या? देखिए, जिन हरूफ का तलफ़ुज़ बे ते के वज़न पर हो, क्या बे ते पे इसके वज़न पर है, वो क्या होते हैं? मुअन्नस हैं, वो हरूफ मुअन्नस हैं, और बाकी सब मुज़क्कर। हाँ, तोय ज़ोय इससे मुस्तस्ना हैं, तोय ज़ोय इससे मुस्तस्ना है। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे आपने बताया कि बे और ते के वज़न, बे ते के वज़न पर आने वाले जो हरूफ हैं वो क्या हैं? मुअन्नस है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बे, पे, ते, टे, से, चे, है, खे, रे, रे, जे, त्वा, ज़ोय, फे, है, ए। जैसे मैंने बताया, तोय, ज़ोय, ये दो हर्फ मुस्तस्नास हैं, लेकिन बाकी के जितने भी हरूफ आप देख रहे हैं इनका वज़न जो है बे ते के, यानी यहाँ पर बे ते के वज़न पर मुराद जो है इनके में, इस बे ते को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें दो हरफी यानी दो का वज़न यहाँ पर आता है, तो दो के वज़न पर आने वाले हरूफ ये मुअन्नस हैं और बाकी जो है मुज़क्कर। लेकिन तोय ज़ोय दो के वज़न पर नहीं आते, लेकिन ये मुस्तस्ना है। क्यों? क्योंकि उसके मुतालिक वो बताते हैं कि ये हरूफ बेएतबार तलफ़ुज़ उर्दू के हैं, वरना अरबी तलफ़ुज़ में बा ता के वज़न पर तो ज़ा
یہی وزن جو ہے تو زا کے وزن پر جو ہے باتا کا، جس طرح عربی میں باتا کا وزن آتا ہے اسی طرح یہاں پر یہ تو زا کے وزن پر آتے ہیں، یعنی یہ بے تے کے وزن پر، عربی کے تحت بے تے کے وزن پر ہی استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو مستثنی قرار دیتے ہیں۔ اور باقی کے جتنے بھی حروف ہیں بے تے کے وزن پر جو نہیں آتے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ جیسے دیکھیے الف، جیم، دال، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، غاف، لام، میم، نون، واو، یہ تمام جو ہیں یہاں پر آپ ان حروف کو دیکھیں گے تو یہ بے تے کے وزن پر نہیں آتے بلکہ الف کے وزن پر آتے ہیں، یعنی اس کا وزن جو ہے اس میں آنے والے جو حروف ہیں وہ تین تین کے یہاں پر لائے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کسی قسم کا حرف آئے اور آپ کو پہچاننا ہو کہ کون سا حرف مذکر ہے کون سا مؤنث، تو آپ اس نقطے کو یاد رکھیے کہ بے تے کے وزن پر آنے والے حروف مؤنث ہیں، جبکہ بقیہ جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں، جس میں تو اور ذا اس سے مستثنی۔